हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था क्रॉसिंग ओवर। कल हमने क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशंस, वो किस प्रकार से होता है, उसमें क्या स्टेप्स होती है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में क्रॉसिंग ओवर को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए विभिन्न प्रकार की थ्योरीज दी गई थी कि किस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर की घटना घटित होती है। उसके लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थ्योरीज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय की वास्तविक भौतिक क्रियाविधि अभी भी पूर्ण स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में अनेक सिद्धांत समय समय पर प्रतिपादित किए गए हैं, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, क्लासिकल थ्योरी, चिरसम्मत सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल सैक्स 1932 ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार कियाज्मा का निर्माण स्थल उन बिंदुओं को प्रदर्शित करता है जहाँ पर समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। कियाज्मा का निर्माण जीन विनिमय के कारण नहीं होता, बल्कि जीन विनिमय की क्रिया कियाज्मा निर्माण के कारण होती है। जहाँ कियाज क्रोमेटिड्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उन बिंदुओं पर विनिमय की क्रिया का होना आवश्यक नहीं, किंतु जीन विनिमय कियाज्मा निर्माण द्वारा उत्पन्न तनाव के कारण होता है। तो चिरसम्मत सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी के अनुसार समजात गुणसूत्र के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में क्रॉस करते हैं, एक दूसरे से लिपटते हैं, जिसके कारण उनसे एक्स आकार की जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, उन बिंदुओं को कियाज्मा कहते हैं। अब ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया है, वो कियाज्मा के कारण नहीं है, ये उन्होंने बताया था। वो क्रॉसिंग ओवर की घटना है, वो अलग प्रकार की घटना होती है और इनमें आपस में रैफिंग करने के कारण एक दूसरे से दोनों क्रोमेटिड्स होते हैं, उनमें तनाव या टेंशन होता है। सेकंड है कियाज्मा टाइप थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डार्लिंगटन ने किया था। इनके अनुसार जीन विनिमय की क्रिया क्रोमेटिड्स के आकर्षण व प्रतिकर्षण के कारण होती है। उन्होंने बताया कि युग्मन के दौरान समजात गुणसूत्र युग्म का निर्माण करते हैं। इस युग्मन में गुणसूत्र एक विशिष्ट कुंडलन के रूप में उपस्थित होते हैं। यह कुंडलन पैकाइटिन प्रावस्था तक बना रहता है। ज्यों-ज्यों विभाजन होता जाता है, भौतिक तनाव उत्पन्न होता जाता है, क्योंकि तनाव के कारण क्रोमेटिड्स टूट जाते हैं और विपरीत गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स में विनिमय हो जाता है। समजात गुणसूत्रों में प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाता है और जीन विनिमय के पश्चात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कियाज्मा टाइप थ्योरी है, उसके अनुसार कियाज्मा वाले स्थानों पर क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। तो ये बात उन्होंने एक्सप्लेन की थी। थर्ड है कॉपी चॉइस थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वेलिंग ने 1932 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्रों का विखंडन तथा पुनर्संयोजन जीन विनिमय का कारण नहीं है, बल्कि जीन विनिमय नए डुप्लीकेट जीन के मध्य संपर्क के कारण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्रों में डुप्लीकेशन दो कारणों से प्रभावी होता है। नंबर 1, नए जीन्स का निर्माण। सेकंड है इन नए जीन्सों के मध्य नए प्रकार के संयोजन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रोमेटिड्स। अतः सर्वप्रथम पैकाइटिन प्रावस्था में जीन का डुप्लीकेशन होता है, वे नए जीन्स बनते हैं। इसके पश्चात जीन्स के मध्य संयोजन होता है। अब यदि समजात गुणसूत्रों के मध्य इंटरक्रॉस होता है तो जीन की नई श्रृंखलाएं जीन विनिमय को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनमें आपस में यहाँ पर कॉइलिंग होती है, जिसके कारण बाद में इसमें जो कॉइलिंग वाले डुप्लीकेट जीन्स होते हैं उसकी कॉपीज़ बनती है। यहाँ पर ये कॉपीज़ है। इसके बाद कनेक्शन एंड द रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं क्रॉसिंग ओवर के कारण
एक्स प्रकार की जो कियाज्मा का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर जीनों का एक्सचेंज होता है। तो कॉपी चॉइस थ्योरी के अनुसार यहाँ पर जीन्स होते हैं उनकी कॉपी बनती है जिसके कारण जीन विनिमय होता है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रेक एंड एक्सचेंज थ्योरी, फोर्थ है ब्रेक एंड एक्सचेंज थ्योरी, विखंडन एवं विनिमय सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मूलर ने किया था। यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जीन विनिमय की घटना इस प्रकार संपन्न होती है। जीन विनिमय से पहले प्रत्येक के बाईवैलेंट में द्विगुणन होता है व ट्रेटेड का निर्माण होता है। ट्रेटेड के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य खंड टूटते हैं, खंडों का आदान प्रदान होता है और ये खंड पुनः जुड़ जाते हैं। अधिकांश वैज्ञानिक इस सिद्धांत के पक्षधर है, लेकिन जीन विनिमय के समय गुणसूत्रों के आदान प्रदान के तरीकों के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत है। ये निम्न है। नंबर 1 बात था कॉन्टैक्ट फर्स्ट थ्योरी, प्रथम संपर्क का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वरबर्स्ट सेरेब्रोकाई ने किया था। इस मत के अनुसार ट्रेटेड के दो क्रोमेटिड्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इनके संपर्क स्थल पर गुणसूत्र टूट जाते हैं, विनिमय के द्वारा पुनर्संयोजित हो जाते हैं। सेकंड है ब्रीकेज फर्स्ट थ्योरी। इस मत का प्रतिपादन मूलर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ट्रेटेड के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जीन विनिमय से पहले ही टूट जाते हैं। टूटे हुए खंडों में नए संयोजन बनते हैं। थर्ड है स्ट्रेन एंड टॉर्सन थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डार्लिंगटन ने किया था। इस मत के अनुसार समजात गुणसूत्र आपस में तथा गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स भी कुंडलित रूप में रहते हैं। जब गुणसूत्रों का कुंडलन खुलना प्रारंभ होता है तो गुणसूत्र एक दिशा से खुलते हैं तथा क्रोमेटिड दूसरी दिशा में खुलते हैं। प्रतिकर्षण के कारण तनाव उत्पन्न होता है। यह तनाव क्रोमेटिड के कमजोर स्थलों पर प्रभावी होता है, जिससे क्रोमेटिड टूट जाते हैं और टूटे हुए खंड जुड़कर कियाज्मा का निर्माण करते हैं। सेकंड है व्हाइट फ्रंटियर थ्योरी। इस मत का प्रतिपादन व्हाइट 1951 ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र अपनी संपूर्ण लंबाई में विपाटित नहीं होते हैं। वे खंड विपाटित नहीं होते हैं जो युग्म बलों के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जबकि विपाटित खंड प्रतिकर्षी बलों के द्वारा पृथक रहते हैं। इस कारण विपाटित और युग्मित खंड के मध्य एक स्थानीयकृत बल विकसित होता है जो गुणसूत्र के विखंडन में सहायक होता है। पोलराइजेशन हाइब्रिड डीएनए एक्सचेंज मॉडल। इस मॉडल का प्रतिपादन व्हाइट हाउस एंड हेस्टिंग 1965 ने किया था। इस मॉडल के अनुसार क्रॉसिंग ओवर से पहले क्रोमेटिड में दोगुणन हो जाता है। जब जाइगोटीन प्रावस्था में युग्मन होता है तो पैकाइटीन प्रावस्था में कई स्थानों पर जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय प्रावस्था में कई स्थानों पर जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय के समय एक विशिष्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्रोमेटिड को तोड़ने का कार्य करते हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार टूटे हुए खंड शिथिल रूप से बंधित होते हैं। इसी समय शेष स्ट्रैंड से न्यू डीएनए का निर्माण होता है। यह न्यू डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ संबंधित हो जाता है। वह हाइब्रिड डीएनए का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के अंत में द्विरज्जु में पूर्ण रूप से विनिमय हो जाता है। तो इस प्रकार से जो क्रॉसिंग ओवर की घटना है उसके लिए ये विभिन्न प्रकार की थ्योरी दी गई थी, जहाँ पर क्लासिकल थ्योरी, कियाज्मा ट्रैप थ्योरी, कॉपी चॉइस थ्योरी, ब्रेक एंड एक्सचेंज थ्योरी, जिसको आगे अलग अलग
महत्व और दिए गए थे। कॉन्टैक्ट फर्स्ट थ्योरी, ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी, स्ट्रेन एंड टॉर्सन थ्योरी और वाइट फ्रंटियर थ्योरी, पोलराइजेशन हाइब्रिड डीएनए एक्सचेंज मॉडल, ये सिद्धांत दिए गए थे। थैंक्स।